गुरु रूप साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु के प्रेमियों, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी दी गई है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा क्यों सिमरन करने के बाद भी ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं होता। आज के इस सत्संग में आपने हमें यह भी समझाया हुआ है कि मन को गुरु के स्वरूप का ध्यान क्यों दिया जाता। सत्संग का एक एक लफ्ज गौर करने योग्य है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंतक श्रवण करें। आज के इस सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। आप फरमाते हैं, हमारे मन की नीचे की ओर जाने की आदत कभी नहीं छूट सकती जब तक कि हम गुरुमुखों के स्वरूप के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे ठहराने की आदत नहीं डाल लेते। मन को गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान देना है ताकि यह आंखों के पीछे एकाग्र होकर वहां टिक जाए। हमें सिमरन के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना, ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे ठहराने की आदत डालनी, और फिर हमें अपने आप ही अंदर समझ आ जाती है कि वहां मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज मालिक की दरगाह से आ रही है, सचखंड से आ रही। वह साधुओं, संतों और महात्माओं के अंदर भी है, चोरों के अंदर भी है, निंदकों के अंदर भी है, पुण्यात्माओं के अंदर भी है, पापियों के अंदर भी है। वहां न किसी कौम का सवाल है, न किसी मजहब का सवाल है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई सिख होकर अंदर जाए, कोई ईसाई होकर अंदर जाए। जो भाग्यशाली जीव आंखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस आवाज को सुनना शुरू कर देता है, उस अनहद नाद, उस प्रकाश को देखना शुरू कर देता। उस आवाज को ही महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। जो शब्द संसद गुरु हमें सुनने का उपदेश देते हैं, वह हमारे घट में गूंज रहा है, हमारे इस देह के भीतर गूंज रहा। आप कहते हैं, जब तुम 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाओगे, तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की एक ही निशानी याद रखने योग्य है। उस जगह हमारे अंदर अन्य शब्द धुनकारे देता है। सो जब तक हमारी सुर आंखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ेगी, तब तक सोच लो हमारा मुक्ति हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आंखों के नीचे नीचे तो विषय विकारों के भोग हैं, शराबों कबाबों की लश्तें। वह मुक्ति का दरवाजा तो परमात्मा ने आंखों के पीछे लगाया हुआ। वह जगह, उसकी निशानी क्या है कि वह दिन रात अनहद शब्द धुनकारें दे रहा। हम सुरत को शब्द से जोड़कर ही इस भवसागर से हमेशा के लिए पार हो सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सदगुरु का नाम पुकारो। जो गुरुमुख हमें नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं, हमें उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार, उनके उपदेश के मुताबिक अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ना। इसी को महात्मा ने सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद किया। वह शब्द या नाम न आंखों से देखा जा सकता है, न जुबान से बयां किया जा सकता है, न वह कानों से सुना जा सकता। उसी को महाराज जी अनभोली भाषा कहकर, अनलिखा कानून कहकर समझाया करते हैं। श्री गुरु अंगद देव जी उस नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथा करना, जीवे वाजो बोलना ई जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खस में मिलना। तुम उस हुक्म, शब्द या नाम को पकड़कर अपने खसम या परमात्मा से मिल सकते हो, जिसको न किसी की आंखें देख सकती हैं, न किसी की जुबान बयां कर सकती है, न कान सुन सकते। जहां न हाथ लेकर पहुंचते हैं, न पैर लेकर पहुंचते हैं, और जिस चीज को तुम जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते। जीते जी मरने का मतलब है 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर उसे आंखों के पीछे इकट्ठा करना।
इसलिए महात्मा हमें प्यार से समझाते हैं कि हमें उस सच्चे शब्द को पकड़ना है, सच्चे शब्द से ख्याल जोड़ना। ये जो अपने लफ्ज हैं, जो हमने परमात्मा के अनेक नाम रखे हुए हैं, ये सब वर्णात्मक शब्द, ये लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते। हमारे कई मुल्क हैं, कई जुबानें हैं, और एक एक जुबान में हम अनेक लफ्जों के जरिए दिन रात परमात्मा को याद करते। हजारों अनेकों महात्मा दुनिया के अंदर आए हैं, हजारों अनेकों लफ्जों के जरिए उन्होंने उस परमात्मा को याद किया। अभी हजारों अनेकों महात्माओं को दुनिया में आना, हजारों अनेकों लफ्जों के जरिए उन्हें उस परमात्मा को याद करना। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये शब्द हमारे साधन हैं, वह सच्चा शब्द हमारा निशाना या मंजिल है। हमें लफ्जों के प्यार में पढ़कर कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने हैं, बल्कि उन लफ्जों के जरिए सच्चे शब्द की खोज करनी है, सच्चे नाम की खोज करनी है। और यह जो नाम की कमाई करने का तरीका है, इसका हमें गुरुमुखों से पता लगता है, साधुओं, संतों और महात्माओं से पता लगता है। आगे आप फरमाते हैं, सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोस। गुरुमुख हमें मालिक की भक्ति या नाम की कमाई का जो भी तरीका बताते हैं, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जब तक मन में भरोसा और विश्वास नहीं आता, हमारा मन हमें कभी उस रास्ते पर चलने ही नहीं देता। फिर मन कई तरीके की रुकावटें रास्ते में खड़ी कर देता। आप देखें, इस दुनिया में भरोसे के बिना हमारा एक कदम भी चलना बड़ा मुश्किल है। हम सैकड़ों मील रेल का सफर करते हैं और रेल में रात को चादर डाल कर सो जाते। वह गड्ढों पर से गुजरती है, दरियाओं पर से गुजरती है, पर हमें भरोसा और विश्वास होता है, जिस कारण हम बेफिक्र होकर सोए रहते। हवाई जहाज में हजारों मीलों का हम सफर करते, भरोसे और विश्वास के बल पर ही हम अपनी कीमती जान उनके सुपुर्द कर देते। दुनिया के अंदर कदम कदम पर भरोसे और विश्वास की जरूरत पड़ती है। संत मत में तो भरोसे के बिना हमारा एक कदम भी अंदर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। सो आप फरमाते हैं, गुरुमुखों पर हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है। यह विश्वास करना है कि जो भी नाम की कमाई करने का तरीका उन्होंने हमें बताया है, वही साधन और तरीका हमें मालिक से मिलाएगा। यह नहीं कि जो किसी ने मालिक की भक्ति करने का तरीका बता दी, वही तरीका अपनाना शुरू कर। अगर अपने ख्याल को हर तरफ दौड़ाते रहेंगे तो हम कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सके। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हमें हमेशा एक मन एक चित होकर शब्द की कमाई करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। अगर हम मन में भरोसा रखकर नाम की कमाई करते हैं तो फिर अफसोस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अभी तक मन में यही चिंता और फिक्र है, अभी भी अफसोस है कि पता नहीं शब्द या नाम की कमाई परमात्मा से मिलाएगी या नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारे मन में अभी भरोसा नहीं। अगर भरोसा है तो अफसोस किस बात का? अगर अफसोस है तो मन में भरोसा नहीं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि यह सब चिंता और फिक्र छोड़ दो, गुरुमुखों पर भरोसा करो, उन पर विश्वास करो, उनके कहने के मुताबिक नाम की कमाई करो। गुरुमुख हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, वे हमें धूमधाम पहुंचाने के जिम्मेदार भी बनते हैं। वे नाम देकर हमारे अंदर बैठ जाते हैं और कदम कदम पर हमारी संभाल करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं। वे ही हमें खींचकर उस रास्ते पर लगाते हैं जिस रास्ते पर चलकर हम उस परमात्मा से मिल जाते हैं। हमारे और मालिक के बीच जो होमे की रुकावट है, गुरमुख नाम की कमाई करवाकर उसको हमेशा के लिए दूर कर देते। गुरमुखों का असली स्वरूप शब्द होता है। वे शब्द रूप में हमारे अंदर बैठकर हमारी संभाल करते। चाहे सेवक जंगलों में चले जाएं, पहाड़ों पर जाएं, बाहर के मुल्कों में जाएं, उसके सद्गुरु हमेशा उसके साथ होते। हम बाहर बैठे हैं, हमें पता नहीं कि हमारी क्या संभाल होती, लेकिन संभाल हर एक सेवक की होती है जो गुरुमुखों पर भरोसा रखकर शब्द या नाम की कमाई करते। स्वामी जी महाराज हमें प्यार से समझाते हैं कि शायद हमारे मन में ख्याल हो
कि हम व्यर्थ मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं और गुरुमुख हमें नाम देकर बेफिक्र हो चुके हैं। आप कहते हैं कि वे 24 घंटे हमारे साथ हैं और हमेशा हमें किसी न किसी बहाने नाम की याद कराते रहते, हमें ठोकरें लगती रहती हैं और मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान लगाए रखते। इस तरीके से वे हमारी हर तरह की संभाल, परवरिश और रखवाली करते। आप फरमाते हैं, हम गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर जो नाम की कमाई करते हैं, उसका असली मनोरथ ही यह है कि हम देह के बंधनों से आज़ाद हो जाएं, हमारा दुनिया से मोह या प्यार छूट जाए, हमारी लिप मालिक के साथ लग जाए और हमारा जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। लेकिन हम दुनिया की इच्छाएं तृष्णाएं लेकर गुरुमुखों की संगति और सोहबत में आते। अगर हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती तो हमारा गुरुमुखों पर अभाव आ जाता, मन में कई प्रकार के भ्रम और ख्याल उठ खड़े होते। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हम पर गुरुमुखों की दया नहीं है, मेहर और बख्शीश नहीं। आप देख लें, अगर हीरे जवाहरात की दुकान पर जाकर कोयला मांगना शुरू कर दें तो इसमें दुकानदार का कोई कसूर नहीं, हमारा अपना कसूर है। गुरुमुख तो हमें दुनिया के मोह या प्यार में से निकालने के लिए आते हैं, वे दुनिया के मोह या प्यार में फंसाने के लिए नहीं आते। वे हमें वही चीज देंगे जिसमें हमारा फायदा हो, जिससे हमारा दुनिया में से मोह निकले, दुनिया में से मन निकले। सद्गुरु वे चीज नहीं देंगे जिनको पाकर, जिनके प्यार में फंसकर हम परमात्मा को ही भूल जाएं, नाम की कमाई करना ही छोड़कर बैठ जाएं। लेकिन दया महर के बारे में हमारा जो ख्याल है वह हमारी अपनी अकल के मुताबिक है। हम समझते हैं अगर पुत्र पैदा हो गया तो सद्गुरु की दया है, अगर धन दौलत मिल गई तो यह उनकी बख्शिश, अगर दुनिया की मान बढ़ियाई मिल गई तो यह उन्होंने हम पर बड़ी कृपा की। यह सब उनकी कृपा नहीं, यह तो काल की कृपा है। उनकी कृपा तो ये दुनिया की चीजें हमसे ले लेना, ताकि इनकी तरफ हमारा ध्यान ही न जाए, इनकी ओर हमारा ख्याल न जाए और हमारे अंदर मालिक से मिलने का असली इश्क पैदा हो, असली प्यार पैदा। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं, अगर तुम्हारी इच्छाएं और तृष्णाएं उनके दरबार में जाकर पूरी नहीं होती तो भी गुरुमुखों से गुस्सा नहीं होना, उनसे रूठने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह हम अपने आप ही अपना नुकसान करते हैं। गुरुमुख हमें यहाँ से निकालने के लिए आए हैं, हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाने के लिए आए। हमारे बंधन और मजबूत करने के लिए वे संसार में नहीं आए। अगर बच्चा बीमार है, उसको बुखार हो जाए, डॉक्टर तो कड़वी गोली ही उसके मुंह में डालेगा। बच्चा जितना मर्जी रोए और चीखे, डॉक्टर उसको कभी मिठाइयाँ टॉफियाँ नहीं देगा। हम मिठाइयाँ या टॉफियाँ लेकर खुश होते हैं, हमें कड़वी गोली खानी मुश्किल लगती। हमें अपने हमेशा के फायदे का ज्ञान नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पर गुरुमुखों से गुस्से हो जाते हैं, उनकी संगति और सोबत से दूर जाने की कोशिश करते हैं, या मन में कई प्रकार के अभाव और ख्याल लाने शुरू कर देते। स्वामी जी महाराज हमें खबरदार करते हैं कि नाम की कमाई करने के लिए व्यर्थ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुरुमुखों पर भरोसा और विश्वास करके शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। सो हर एक महात्मा मालिक के भाणे या मालिक की मौज में रहने पर जोर देता। मालिक के भाणे में रहने का मतलब ही यह है कि जिस भी हालत में वह परमात्मा रखता है, उसी हालत में रहते हुए हमें शब्द या नाम की कमाई करनी। मालिक के भाणे में रहकर नाम की कमाई करो, गुरुमुखों के हुक्म में रहकर नाम की कमाई करो। दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं छोड़ देनी। अगर दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे लगे रहते हैं तो फिर मन में कई तरह के संकल्प, कई तरह के ख्याल, कई तरह के विचार आने शुरू हो जाते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरुमुखों की गति तो बयान ही नहीं की जा सकती, उनकी बड़ाई तो जुबान से की ही नहीं जा सकती। आप समझाते हैं हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि संत महात्माओं का संसार में आने का असल मकसद क्या है। मन में यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि मालिक के भक्त और प्यारे दुनिया की हालत बेहतर करने के लिए आते हैं,
हमें धन दौलत या हमारे सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए आते हैं। कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई देने के लिए हमें आते हैं, या दुनिया के हमारे और काम पूरे करने के लिए आते हैं। संतों महात्माओं का संसार में आने का जो असली मकसद है वह हमें परमात्मा से मिलाना है, हमें देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुड़ाना है। यह कार्य पूरा करने के लिए वे हम पर क्या दया मेहर करते हैं, आगे आप खोलकर समझाते हुए कहते हैं, गुरुमुख हम पर क्या बख्शिश करते हैं, वे हमें द्वैत से निकालकर एकता में ले आते। आपका भाव है कि हमारा ख्याल यहाँ आंखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। जब तक दोनों आंखों के जरिए हमारा ध्यान दुनिया में फैला हुआ है तब तक हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब हम गुरुमुखों के कहने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को इन 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं तो हम एकता के अंदर आ जाते हैं। जब एकता के अंदर आ जाते हैं तब शब्द की लज्जत आती है। उस नाम रूपी अमृत को हम अपने अंदर से हासिल करते हैं। वह अमृत जिसको पीकर अमर होना है वह हमें आंखों के नीचे नीचे नहीं मिलता। आंखों के पीछे एकता के अंदर आकर ही हम उस अमृत को पीने के काबिल बनते हैं। आंखों के नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लश्तें। जो रस से भरा हुआ अमृत है वह आंखों के पीछे बरस रहा। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं, गुरुमुख हमारे ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे लाकर हमें वह अमृत पिलाते हैं, हमें उस शब्द के साथ जोड़ते हैं, उस नाम के साथ जोड़ते हैं। जैसे जैसे हमें उस नाम की लज्जत आती है, शब्द की लज्जत आती है, हमारा दुनिया से मोह निकलना शुरू हो जाता है, हमारा दुनिया में से प्यार निकलना शुरू हो जाता है। उस शब्द रूपी अमृत का अलगाव हमें दुनिया में से निकालना शुरू कर देता है। त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं करता, प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा कर सकता है। उस अमृत को पीकर ही विषय विकारों, शराबों कबाबों, इंद्रियों के भोगों की लश्तें फीकी पड़ती। जिनको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वे कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड्डियों से तब तक ही खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। इसलिए गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि हर नाम अमृत रस मीठा। वह जो नाम या शब्द है वह अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो इंद्रियों के भोग, दुनिया की सैर, रंग तमाशे हमें मीठे लगते हैं वे हमें हमेशा के लिए फिर फीके लगने शुरू हो जाते। सो आप फरमाते हैं, यह गुरुमुखों की दया मेहर और बख्शीश है कि जिन बेटे बेटियों के लिए हम भटकते तड़पते फिरते हैं, जिस धन दौलत के लिए हम हजारों ठगियां और बेईमानियां करते हैं, जिन कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ियाई हासिल करने के लिए कई कई रातें बिना सोए काटते हैं, उस तरफ अब हमारा ध्यान ही नहीं जाता, ख्याल ही नहीं जाता। जब अंदर से शब्द रूपी अमृत की लज्जत आनी शुरू हो जाती है, इन इंद्रियों के भोगों में से अपने आप ख्याल निकलना शुरू हो जाता। इसका क्या फायदा होता है? जमपुर से फिर बचावे। जब शब्द या नाम की लज्जत हासिल हो गई तब मौत के बाद यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता। अब हमारी क्या हालत है, हर मौत के बाद यमदूत आते हैं, हमें पकड़कर धर्मराज के पास ले जाते हैं। जहां भी वह मुनासिब समझता है वहां जाकर जन्म लेना पड़ता है। एक देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह का कलबूत पहले ही खड़ा किया होता है। उसमें पीछे आते हैं, मौत पहले ही आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। लेकिन जब अंदर शब्द या नाम की लज्जत हम हासिल कर लेते हैं, फिर यमदूत हमारे पास नहीं आते, हमें धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ता। हमारा कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, हम पुण्य पाप के दायरे से पार चले जाते, रूह और मन की गांठ खुल जाती है, हम मालिक से मिलने के काबिल बन जाते। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, यह जो हम पर दया है यह हमारे सतगुरु की, उनकी मेहर और बख्शीश है, जिसके जरिए हम द्वैत में से निकलकर एकता में आ गए और नाम के साथ जुड़कर
जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो गए। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, जो सज्जन गुरुमुखों की संगति और सोहबत में आकर अंदर शब्द या नाम की लज्जत लेने में लग जाता है, उनके अंदर से दुनिया की सब लोक लाज निकल जाती। उनका ख्याल दुनिया के तानों में से निकल जाता है। वे कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ियाई, दुनिया की टीका टिप्पणी का ख्याल नहीं करते। अगर हम लोक लाज के अधीन हैं तो हमारे अंदर अभी मालिक से मिलने का सच्चा इश्क और प्यार पैदा नहीं हुआ। उस हालत में हम दुनिया को बड़ा समझे बैठे हैं, परमात्मा को छोटा समझे बैठे। जब हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क और प्यार पैदा हो जाता है तो परमात्मा सबसे बड़ा नजर आने लगता है। यह सारी दुनिया फिर छोटी नजर आने लगती। जो लोगों के तानों का ख्याल करते हैं, कौमों, मजहबों की बातों का विचार करते हैं और दुनिया की लोक लाज से डरते हुए गुरुमुखों की संगति ही नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता सत्संग में भी आना छोड़ देते हैं, सद्गुरु को छोड़ बैठते हैं, वे गुरुमुखों से बेमुख होकर 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। उनको देह के बंधनों में वापिस आना पड़ता है। परमात्मा ने उनको जो मौका दिया था, उस मौके से उन्होंने फायदा नहीं उठाया और लोक लाज के अधीन होकर मालिक की भक्ति छोड़कर बैठ गए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सद्गुरु से प्यार होना मामूली बात नहीं है। विषय विकारों में से ख्याल निकालना, शराबों कबाबों की तरफ से मन को मोड़ना, बेटे बेटियों के प्यार में से मन को निकालना और सद्गुरु की तरफ मन को ले जाना, यह मामूली बात नहीं, बड़े सूरमाओं और बहादुरों का काम। 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना, सद्गुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंदर देखना बहुत बड़ी बात है। इसका क्या फायदा होता है? 3 कुल कुटुंब सब तार। जो सद्गुरु से प्यार करते हैं, जो सारी दुनिया की ओर से ख्याल मोड़ लेते हैं, वे खुद तो भवसागर से पार हो ही जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी पार कर लेते। हमें वहां ही जाना है जहां हमारा मोह और प्यार हो। अगर हमारा शब्द के साथ प्यार है, हम शब्द की कमाई करके शब्द के अंदर समा जाएंगे, और जो हमारे रिश्तेदार हमारे मोह और प्यार में फंसे हुए हैं, उनका प्यार उनको वहां ले जाएगा जहां हम जाएं। इस तरह धीरे धीरे वे भी हमारी तरह शब्द या नाम के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके हम खुद भी निर्मल हो जाते हैं, अपने कुल, कुटुंब, रिश्तेदारों और मित्रों को भी निर्मल कर लेते। वे खुद तो धन्य हैं ही जो गुरुमुखों की संगति और सोहबत में आकर नाम की कमाई में लग जाते हैं। उनके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया। जो दुनिया के तानों का ख्याल नहीं करता और मालिक की भक्ति या नाम की कमाई में लगा हुआ है, वह आप भी धन्य हैं, उसके माता पिता भी धन्य। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वे खुद भी भाग्यशाली हैं, उनके माता पिता भी भाग्यशाली, जो दुनिया की दातों का, दुनिया के तानों का ख्याल ना करते हुए मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार के रंग में रंगे हुए हैं। आप फरमाते हैं, जिन्होंने गुरु भक्ति और नाम भक्ति नहीं छोड़ी, उनको असली घर का रास्ता मिल जाता। वे असली घर पहुंच जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा से मिल जाते। यही हजरत ईसा ने बाइबल में कहा था, अगर अब आप मुझसे अपना भला मांग रहे हो, आप परमात्मा से अपना भला मांग रहे हो, क्योंकि सद्गुरु की भक्ति हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाने का साधन बन जाती। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर हम दुनिया की लानत मलामत का ख्याल करते हैं, तानों का डर लगा हुआ है, यह सोच रहे हैं रिश्तेदार क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो हमारे अंदर अभी मालिक से मिलने का शौक पैदा नहीं हुआ, मालिक से मिलने का प्यार पैदा नहीं हुआ। अब आप 2 बड़ी सुंदर मिसालें देकर समझाते हैं कि जो सूरमा और बहादुर है, वे अपनी जान की परवाह नहीं करते, मैदान में जाकर अपने आप को कुर्बान कर देते। उनको लड़ाई के समय बेटे बेटियों का ख्याल नहीं आता, न उनका अपने घर की तरफ ख्याल जाता है।
उनके अंदर यही एक लगन होती है कि या मुझे जीत कर आना है या शहीद हो जाना। वही असली सूरमा है, वही असली बहादुर। असली सूरमा या बहादुर वही है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। हमें भी लोक लाज की परवाह किए बिना बहादुर बनकर नाम की कमाई करनी चाहिए। नाम की कमाई के समय हमारा ख्याल भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तभी हम भक्ति में कामयाब हो सकते। आप एक और मिसाल देते हैं कि हमारा सद्गुरु से किस तरह का प्यार होना चाहिए। पपीहा हमेशा स्वाति बूंद के लिए तड़पता रहता है। जब तक उसको बारिश की बूंद नहीं मिलती, उसकी चोंच बंद नहीं होती। इसी तरह हमारे अंदर शब्द या नाम रूपी अमृत की लज्जत का इश्क, प्यार या तड़प होनी चाहिए। आप फरमाते हैं, जले पतंगा ज्योति आगे। आपको पता है कि बरसात के मौसम में छोटे छोटे पतंगे रात में निकलते हैं। उनका रोशनी से, ज्योति से इतना प्यार होता है कि वहीं जलकर भस्म हो जाओ। आपके कहने का मतलब है कि हमारे अंदर मालिक की भक्ति के लिए ऐसा सच्चा इश्क और प्यार होना चाहिए। फिर मिसाल देते हैं कि अगर मछली को पानी में से निकालें तो वह तड़प तड़प कर जान दे देगी। जो मालिक के असली भक्त और प्यारे हैं, उनका गुरुमुखों से इसी तरह का प्यार होता। दिल तो हर एक प्रेमी का चाहता है कि हमारे अंदर सद्गुरु का इतना प्रेम हो, इतना इश्क हो, इतना प्यार हो। लेकिन स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, लाखों करोड़ों में से कोई विरला जीव है जिस पर परमात्मा की अति दया में है बख्शीश होती है, जिसके अंदर इतना मालिक से मिलने का इश्क होता है, इतना मालिक से मिलने का प्यार होता है कि वह उस मालिक से मिलना, कि उसका उस मालिक से मिलना हो जाए। आपके समझाने का मतलब है कि यह सब मालिक के हाथ में है, मालिक की दया मेहर है। परमात्मा हम पर बख्शीश करे तो कहीं बेटे बेटियों में से ख्याल निकले। हम कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ियाई में से मन को निकालकर शराबों कबाबों की लज्जतें छोड़कर गुरुमुखों की संगति से प्यार कर सकें। हमें गुरुमुखों की सोहबत प्यारी लगे और हम शब्द या नाम की कमाई करें। स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह हमें खोलकर समझाया है कि हमें क्यों गुरुमुखों की संगति करनी है, हमें क्यों गुरुमुखों की सोहबत करनी है और हमारे अंदर उनके लिए किस तरह का भरोसा और विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्योंकि उनके प्रति प्यार और भरोसे के बाद ही हमारा ख्याल शब्द की कमाई की तरफ जाता है, नाम की कमाई की तरफ जाता। आप कहते हैं, जब हम ज्ञान समाधि लगाते हैं, यानी गुरुमुखों के कहने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, वहां हमें एक चिराग जलता हुआ नजर आता, जोत जलती नजर आती। उस जोत के अंदर से एक सुरीली और मीठी आवाज दिन रात धुनकारे दे रही। हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है, उस प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना, फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंच जाना। आप सोच कर देखें, जितने भी अपने धर्म स्थान हैं, जहां जाकर हम अपनी अकल से मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक की पूजा करते हैं, इनके अंदर आवाज भी पैदा की जाती है, प्रकाश भी पैदा किया जाता। हिंदुओं के मंदिर ले लें, बुद्धों और जैनों के ले लें, सबसे पहले बरामदे में घंटा लटकता रहता। उसे बचाकर अंदर जाएंगे तो अंदर ज्योति जलती नजर आएगी, दिए की लो जलती नजर आएगी। गुरुद्वारों में चले जाएं, वे भी जोत जलाते हैं, घंटे और शंख बजाते। गिरजे में चले जाएं, वे भी पहले घंटे बजाते हैं, अंदर मोमबत्तियां जलाते। मुसलमानों के मज़ारों पर चले जाएं, मस्जिदों में जाएं, मौलवी ऊंचे ऊंचे नगारा बजाते हैं, बांग देते हैं, रातों को चिराग जलाते। हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि हर एक जगह ज्योति क्यों जलाई जाती है, हर एक जगह घंटे और शंख जैसी आवाज़ क्यों पैदा की जाती। यह ऋषि मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने हमें समझाया था कि हमारा शरीर असली मंदिर है, असली मस्जिद है, असली गुरुद्वारा है, असली गिरजा।
इसके अंदर जाकर खोज करो, तुम्हें घंटे और शंख की आवाज भी सुनाई देगी, तुम्हें उस ज्योति के दर्शन भी होंगे। अब आप आंतरिक रूहानी सफर का थोड़ा सा इशारा करते हैं कि अंदर दो रास्ते हैं, एक काला है, दूसरा सफेद है। काला बाईं तरफ है, बाईं ओर काल का रास्ता है। सफेद दाईं ओर है, दाईं ओर दयाल का रास्ता। आप इशारा करते हैं कि तुम्हें सफेद रास्ते पर जाना है और जो उस तरफ से तुम्हारे अंदर शब्द की धुनकार धुनें आ रही हैं, होशियारी के साथ उनको पकड़ना है, उनको सुनना। शब्द के सहारे निचले मुकाम बंकनाल आदि से गुजरती हुई आत्मा त्रिकुटी भी पार कर गई और सुन देश में आ गई। उस जगह मानसरोवर में स्नान करके उसके सब गिलाफ उतर गए और आत्मा पर से सब पर्दे उतर गए। आत्मा पवित्र और निर्मल हो गई। हमें अपने आप का, अपने असल का पता लग गया और उस मालिक का पता लग गया। इसलिए हमें शब्द को सुनना है ताकि शब्द के सहारे हमारी आत्मा त्रिकुटी भी पार कर जाए और सुन देश में पहुंचे। आप फरमाते हैं, जब तक गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर हम शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा। दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं, फिर हमें सुख की कोई किरण नजर नहीं आती। चाहे कान पकड़वा लो, चाहे जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, चाहे ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, चाहे जंगलों पहाड़ों में छिप कर देख लो, चाहे तीर्थों पे जाकर देख लो, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। जो कुछ मिलेगा शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। जब तब पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है, सब कुछ ही शब्द या नाम की कमाई में आ जाता। नाम की कमाई करने के लिए, शब्द की कमाई करने के लिए पहले हमारा शब्द से, नाम से जुड़ जाना आवश्यक है। जब तक हम नाम से जुड़े ही नहीं, हम नाम की कमाई कर कैसे सकेंगे? जब तक हमें शब्द है क्या उसका अनुभव ही नहीं हुआ, तब फिर हम शब्द के रस को चख कैसे पाए? हमें शब्द के अनुभव तक पहुंचना है, नाम की धुनकार धुन तक पहुंचना है। जो नाम हमारे घट में गूंज रहा है, हमारे भीतर गूंज रहा है, उस नाम या उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए हमें संसद गुरु क्या उपदेश देते हैं कि निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान करो। सदगुरु हमें तरीका समझा देते हैं कैसे हम भीतर गूंजते शब्द से जुड़ सकते हैं, कैसे हम उस नाम से जुड़ सकते हैं जो इस दुनिया की जानों की जान है, खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान। नाम की वह ताकत गुरु भक्ति मुकम्मल होने पर हासिल होती है। गुरु भक्ति यानी जो गुरु ने हमें अभ्यास करने के लिए दिया हुआ है। जितना समय के लिए अभ्यास करने को कहा है, उतने समय के लिए अभ्यास करना, उनके उपदेश की पालना करना, यह हमारी गुरु भक्ति। जब हमारी गुरु भक्ति मुकम्मल हो जाती है, हमारी गुरु भक्ति पूरी हो जाती है, तब हमारी शब्द भक्ति शुरू होती है, नाम भक्ति शुरू होती। पहले गुरु भक्ति के जरिए हम नाम तक पहुंचते, फिर नाम भक्ति के जरिए हम परमात्मा तक पहुंचते हैं, परमात्मा में समाने के काबिल हो जाते। गुरु भक्ति मुकम्मल हो, इसके लिए निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान करें। शब्द अभ्यास तो तभी कर सकोगे जब शब्द से जुड़ोगे। नाम की भक्ति तो तभी करोगे जब नाम से जुड़ोगे। जब तक नाम से नहीं जुड़े हो, जब तक शब्द से नहीं जुड़े हो, गुरु की भक्ति करो, गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करो, निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान करो। जब गुरु की हिदायत के अनुसार भजन सिमरन करोगे, निरंतर ध्यान में बैठोगे, तो भीतर जो शब्द है, जो नाम है, वह सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। जब भीतर का नाम सुनाई पड़ना शुरू हो गया, भीतर शब्द की लज्जत आ गई, फिर शब्द की भक्ति कर सकोगे, फिर कहीं जाकर शब्द से अपनी लिव जोड़ सकोगे। जब तक शब्द की खबर ही नहीं है, शब्द की भक्ति करोगे कैसे, नाम की भक्ति करोगे कैसे? नाम अभ्यास तो तब शुरू होगा जब नाम सुनाई पड़ेगा। जब तक नाम सुनाई नहीं पड़ता, तब तक आप अपने गुरु द्वारा बताया हुआ अभ्यास करें। गुरु हमें क्या हिदायत देता है? निरंतर भजन सिमरन करो। बार बार सदगुरु हमसे यही कहते हैं कि अगर नाम से जुड़ना है, शब्द से जुड़ना है, सिमरन करो, ध्यान करो।
बार बार सदगुरु को हमें समझाना पड़ता है कि नाम से जुड़ना है तो भजन बंदगी करनी होगी, पर हम सुनते नहीं। नाम भक्ति शुरू हो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले गुरु भक्ति मुकम्मल कर लें। जिन साधकों की गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है उनकी फिर नाम भक्ति शुरू होती। जब वे सिमरन और ध्यान के जरिए भीतर गूंजते शब्द, भीतर गूंजते नाम से जुड़ जाते हैं तो वे नाम को सुनना शुरू कर देते हैं और नाम उनकी सुर्त को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता। नाम को सुनना नाम भक्ति है। नाम भक्ति तक पहुंचने के लिए गुरु भक्ति पूर्ण करो, निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो। सिमरन करते समय यह ख्याल रखो कि मन भी सिमरन में लगा हो। ऐसा ना हो मन दुनियावी ख्यालों की तरफ दौड़ता हो, संसार की तरफ दौड़ता हो और सिमरन की भीतर कोई खबर ही ना रहे। मन अगर दौड़ता रहा तो सिमरन करने का कोई लाभ नहीं होगा। सिमरन का उद्देश्य ही मन को ठहराना है, इसलिए मन को सिमरन में लगाना है। मन को सिमरन में लगाकर ही हम भीतर एकाग्रता कायम कर सकते हैं। एकाग्रता कायम होने पर भीतर गूंजता शब्द, भीतर गूंजता नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। सिमरन करते समय यह ध्यान रखो कि सिमरन मन द्वारा हो भी रहा है या नहीं। अगर लगे कि मन अन्य विचारों की तरफ भटक गया तब फिर इस मन को फिर से सिमरन में लगा ले। अनेक बार मन अनेक विचारों में भटक जाए, अनेक बार इसे फिर से सिमरन में लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और इसे सिमरन में लगा ले। मन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको सिमरन से उठा दे। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि आप मन को भी सिमरन में बिठा लें। इस बात का स्मरण रखें, यदि मन सिमरन में ना लगा हो तो सिमरन करने से कोई लाभ नहीं मिलता। मन को जो सिमरन में लगा लेते हैं उन्हें ही सिमरन का लाभ मालूम पड़ता है। उन्हें ही खबर लगती है कि असल में सिमरन करने का असल उद्देश्य क्या है। सिमरन मन को ठहराता है। मन के ठहरने पर ही शून्य के संगीत की खबर लगती है। हमारे भीतर जो शून्य है उसका हमें अनुभव होता है। मन की हलचल, मन का शोर शराबा भीतर के संगीत को सुनने नहीं देता, शब्द की आवाज तक हमें पहुंचने नहीं देता। हमें निरंतर सिमरन द्वारा अपने इस दौड़ते हुए मन को ठहरा लेना है। अपने गुरु की भक्ति पूर्ण करनी है। गुरु भक्ति पूर्ण होने पर वह परमात्मा हम पर बख्शीश कर देता है। हमें भीतर का शब्द सुनाई पड़ जाता, फिर हमारी शब्द भक्ति शुरू हो जाएगी, नाम भक्ति शुरू हो जाएगी। जो साधक निरंतर नाम भक्ति करते हैं उनकी आत्मा निर्मल होती चली जाती है। उनकी आत्मा के ऊपर से सभी मैले पर्दे उतरते चले जाते। जिस क्षण आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है उसी क्षण आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का ही रूप हो जाते। हम सभी परमात्मा के ही रूप हैं, पर अभी हमारी आत्मा पर बड़ी मैल चढ़ी हुई है। हमें इस मैल को साफ कर लेना। आत्मा पर चढ़ी हुई मैल की सफाई करने के लिए हमें शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी। नाम की कमाई करने के लिए हमें नाम से जुड़ना आवश्यक है। नाम से जुड़ने के लिए हमें गुरु भक्ति मुकम्मल करनी है, यानी हमें गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की निरंतर पालना करनी है। निरंतर हमें भजन बंदगी करनी। प्यारी साध संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। गुरु भक्ति पूर्ण होने पर शब्द भक्ति शुरू होगी। फिर शब्द भक्ति करते करते, नाम भक्ति करते करते परमात्मा में समा जाना है, परमात्मा का ही रूप हो जाना। इसलिए निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। संगत जी, आज का यह सत्संग यदि आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, अपने भीतर सबके प्रति भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।